दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बाबा साहब की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों जो लव स्टोरी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। दोस्तों मैं सुनील बौद्ध आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों बाबा साहब की शादी 4 अप्रैल सन 1906 में 9 साल की रमा से हुई थी, जिन्हें लोग रमाबाई के नाम से जानते हैं। साहब के लिए वह पहले दिन से रामू थी। 9 साल की उम्र में रमाबाई ने गृहिणी संभाली। इतनी कम उम्र में शादी हुई थी, इसलिए रमाबाई पढ़ाई नहीं कर पाई। बाबा साहब ने अपने बचपन में कम परेशानियां नहीं झेली। स्कूल में शिक्षा हो, समाज में सम्मान, बाबा साहब के लिए हर चीज हासिल करना मुश्किल रहा। लेकिन दोस्तों यह सब रमाबाई के आने से आसान होने लगा। लेकिन दोस्तों रमाबाई के लिए भीमराव अंबेडकर जी हमेशा उनके साहिब ही रहे। बाबा साहब ने अपनी रामू को घर ही में पढ़ाया लिखाया और इतना शिक्षित कर दिया कि वह कागजों में साइन करना, लिखना, पढ़ना सब कुछ उन्होंने घर में ही सीख लिया। और जब तक बाबा साहब अंबेडकर जी भारत में ही थे, उन्होंने रमा के भरोसे पर पूरा घर छोड़ रखा था और पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि कैसे दलितों को समाज में उचित स्थान दिलाया जाए। जब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए तब पीछे से रमा ने उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वो लोगों के घरों में काम करती, उबले बनाती और बाजार में बेचती। इन सब से जो पैसे मिलते हैं उनसे वह अपना घर का खर्चा चलाती और उसी का एक हिस्सा मनी ऑर्डर करके बाबा साहब तक पहुंचाती। जब बाबा साहब विदेश में रहे, उनकी रमा से बात हुई। इसके बीच बातचीत एक समय में उनके माध्यम से एक पत्र विदेश में रहते हुए 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहब ने रमा के नाम एक पत्र लिखा था, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाएंगे। बाबा साहब ने लिखा, रमा कैसी हो? रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मैं बहुत उदास हो गया हूँ। शायद तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही विचलित हो गया हूँ और घर की तुम सब की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे तुम जब जहाज पर छोड़ने आई थी, हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब देखकर मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा था और तुम्हारे आंखों के आंसू बयां कर रहे थे और मैं वह बात बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बता भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ लंदन में इस सुबह यह बातें मैं आज बहुत दिल से याद कर रहा हूँ और मुझे घबराहट सी भी हो रही है। और हमारी दरिद्रता गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी में हमारा साथ नहीं है और दिक्कतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अंधेरा ही और दुख ही हमारे जीवन में है। हमारा सूर्योदय हमको ही होना होगा रमा। इसलिए कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाना। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो। मैं क्या करूँ रमा? अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती, मेरी साथी ना बनी होती, शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। घर का सारा काम करना, सबके लिए कपड़े लाना, रहना, इतना ही नहीं तेल अनाज नमक से हर महीने भर का काम चलाना। ऐसा कहना गरीबी के आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगता। मेरा तो मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। और भी बहुत सारी बातें थी। यह सब बातें उस पत्र में लिखी गई थी। एक दिन ऐसा आया, वह चली गई। जब अंबेडकर ने नौकरी शुरू की तो वे अपने कमाई रमा को देने लगे। जब जरूरत होती तो रमा से पैसे मांग लेते। इसी बीच अधिकांश समय अपने घर से दूर रहते। रमा उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करती। जीवन में उन्हें 5 बार मां बनने का सुख मिला। उनमें से केवल एक संतान ही जीवित रही। अंबेडकर चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा यशवंत उच्च शिक्षा हासिल करे। उसके लिए
लिए रमा ने खूब मेहनत की। उन्होंने अपने बेटे को काबिल बनाने की कोशिश की, पर एक दिन वह बीमारी से हार गई। जो रमा जिंदगी में किसी भी मुश्किल घड़ी में मुश्किल काम से कभी नहीं हारी, और वह एक दिन लंबी बीमारी से हार गई। चिकित्सा के अभाव में केवल 38 साल की उम्र में रमाबाई की मृत्यु हो गई और अंबेडकर अकेले रह गए। पर जाने से पहले रमा ने अंबेडकर जी को उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना पूरा सहयोग किया, जहां से उन्हें सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। बाबा साहब ने थर्ड सन ऑफ पाकिस्तान से एक किताब लिखी थी। उन्होंने कहा, रमा को उसके स्वातित्व, मानसिक सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ चलना, बहुत सारी परेशानियों के बाद भी उस समय हमारा कोई सहायक न था, और सहनशीलता और सहमति देखने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूं। जाहिर है कि बाबा साहब के पीछे रमाबाई उनकी परछाई बनकर उनके साथ संघर्ष के बाद, इतने सारे संघर्षों के बाद कभी आराम नहीं किया। बाबा साहब को उस मंजिल तक पहुंचने में रमाबाई का बहुत संघर्ष रहा, और इसके बाद ही बाबा साहब ने पढ़ाई पूरी करने के बाद, भारत लौटने के बाद, भारत का संविधान भारत को दिया। दोस्तों, इसमें काफी सारी बातें रह गई हैं जो कि कहीं और मैटर्स की हैं, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई है, संविधान से लेकर बाबा साहब की पढ़ाई से लेकर जो मैंने प्रेम कहानी के बारे में बताया, उस मैटर में आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लें। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।